चलो आप सब ये बताओ, अभी तक आप कितने एडिटिंग ट्यूटोरियल देख चुके हो? बहुत सारा। तो क्या आप एडिटिंग सीख गए? नहीं, थोड़ा बहुत। लेकिन क्यों, कभी सोचा है? तो देखो, आप सबका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको एडिटिंग नहीं आता है, आप सबका सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप खुद हो। लेकिन कैसे? तो देखो, मैं आप सबको 4 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जिसको जानने के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि मैं ये क्या कर रहा था। अब देखो, मैं इस पॉइंट को बहुत ही इजी एग्जांपल समझाता हूँ। एज्यूम करो कि 2 एडिटर हैं, ए और बी। अब ये का हैबिट ये है कि वो एडिटिंग ट्यूटोरियल देखता है और उसको सेम टू सेम बनाता है, और फिर से इसी एडिटिंग का काम होता है तो फिर से इसी एडिटिंग को सेम टू सेम बनाता है, और यही हैबिट इसका कंटिन्यूअस चलते रहता है। अब इधर बी को देखो, इसका हैबिट ये है कि ये एडिटिंग ट्यूटोरियल देखता है और फिर इसको सेम टू सेम बनाता है, और फिर से अगर इसी एडिटिंग का काम होता है तो वो इसको बनाता तो है, लेकिन इस बार वो कुछ अपना दिमाग लगाता है और कुछ एडिटिंग में चेंज करता है। चाहे वो हल्का सा ही चेंज क्यों ना हो, वो चेंज करता है और हमेशा ये सोच के बनाता है कि इसमें कुछ अपने से क्या कर सकते हैं, और यही हैबिट इसका कंटिन्यूअस चलते रहता है। अब आप सब ये बताओ, इसमें से कौन अच्छा एडिटर बन पाएगा? आंसर कमेंट में लिखना। तो देखो, जो एडिटर है वो ट्यूटोरियल देखता है और उसको फिर सेम टू सेम बनाता है, मतलब कि ये सिर्फ अपना आंख और हाथ का यूज कर रहा है, लेकिन क्रिएटिव दिमाग का यूज नहीं कर रहा है, जिसके कारण ये सिर्फ वही एडिटिंग बना पाएगा जो इसको बताया जा रहा है, लेकिन ये कुछ अपने से नहीं बना पाएगा क्योंकि ये हमेशा देखकर ही बनाता है। लेकिन बी क्या कर रहा है, जो एडिटिंग उसको बनाने आ जाता है तो दोबारा उसको बनाने के लिए वो कुछ अपना क्रिएटिव दिमाग यूज करता है और सोचता है कि इसमें कुछ अलग क्या किया जा सकता है। इससे होगा ये कि उसके माइंड में अलग अलग तरह के आइडिया आते रहेंगे कि अरे इस सीन को इस तरह से एडिट कर सकते हैं, इस सीन को इस तरह से भी किया जा सकता है, जो कि एक प्रो एडिटर के माइंड में हमेशा आते रहते हैं। लेकिन अगर आपको आइडिया ढूंढने में भी प्रॉब्लम होता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो आप समझ गए होगे ना कि आपको कौन सा हैबिट चूज करना है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप सकलेन खान या ध्रुव राठी या किसी भी बड़े क्रिएटर का पुराना वीडियो को उठाकर देख लो और लेटेस्ट वीडियो को देख लो, आपको पता चल जाएगा। लेकिन कुछ अलग करने के लिए आपको एक और चीज को जानना होगा। अब ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते हो तो आपका 40 से 50% काम यही कर देगा। जैसे कि आप इस सीन को देखो, जो एडिटर सी ने बनाया है। 2024 खत्म होने वाला है और दुनिया के सारे काम अब लगभग ऑटोमेट हो चुके हैं एआई से, लेकिन आप सिर्फ अपनी यूट्यूब ग्रोथ के लिए खुद का दिमाग खर्च कर रहे हैं और उसके बाद भी फेल हो रहे हैं। अब जरा इसी सेम सीन को देखो जो एडिटर डी ने बनाया है। 2024 खत्म होने वाला है और दुनिया के सारे काम अब लगभग ऑटोमेट हो चुके हैं एआई से, लेकिन आप सिर्फ अपनी यूट्यूब ग्रोथ के लिए खुद का दिमाग खर्च कर रहे हैं और उसके बाद भी फेल हो रहे हैं। इसके पीछे का रीजन। अब आप सब ये बताओ कि आपको कौन सा अच्छा लगा जिससे आप बेहतर समझ पाए। तो देखो, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मुझे ये अच्छा लगा, और कुछ लोग तो ये बोलेंगे कि भाई मुझे दोनों अच्छा लगा। तो हाँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप ये समझे ना कि एक ही सीन में सिर्फ विजुअल को चेंज करने से कितना बड़ा फर्क पड़ता है। और मैं जानता हूँ आप सबको वही एडिटिंग अच्छा लगता है जिसका विजुअल बेस्ट होता है, मतलब कि एडिटिंग से भी इम्पोर्टेंट है विजुअल। तो अब बात आती है कि आप अच्छे से अच्छे विजुअल कैसे बना सकते हो। तो देखो, मैं 2 स्टेप बताऊंगा जिसको फॉलो करने के बाद आपको अच्छे से अच्छे विजुअल आइडिया आपके माइंड में आने लगेंगे। स्टेप 1, सेव इंस्पिरेशन। देखो, जब भी आप कोई एडिटिंग ट्यूटोरियल देखते हो या मूवीज देखते हो या कोई वीडियो देखते हो तो आप सबको जरूर कोई ना कोई आइकन या टेक्स्ट या कोई सीन पसंद आ जाता होगा। तो उस समय उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लो या स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके सेव कर लो। इस तरह से आप बहुत सारे इंस्पिरेशन को सेव कर लो। अब इससे बहुत फायदा होगा, लेकिन सेकेंड स्टेप के साथ। सेकेंड स्टेप, क्रिएट स्टोरी बोर्डिंग। जब भी आपका स्क्रिप्टिंग कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप स्टोरी बोर्डिंग क्या करो। जैसे कि मान लो कि आपका स्क्रिप्ट है, अब जैसे इसको आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक को एक सीन में दिखाया जा सकता है। आप इसको मार्क कर लो और फिर सोचो कि आप इसको विजुअल के साथ कैसे प्रेजेंट करोगे जो व्यूअर को देखने में अच्छा लगे और उनको समझ में भी आ जाए, जैसा कि मैं करता हूँ। आप देख सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है हर एक सीन के लिए। और इसमें आपका मदद करेगा स्टेप 1, जिसमें हम सब ने इंस्पिरेशन को सेव किया था। उससे आप इंस्पिरेशन लेकर आप विजुअल तैयार कर सकते हो, और जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करने लगोगे तो आपका समय के साथ आपका विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होते चला जाएगा, और इससे आपका एडिटिंग का टाइम आधा हो जाएगा। लेकिन आपका विजुअलाइजेशन और ख़राब हो सकता है अगर आपने एक चीज़ का ध्यान नहीं दिया तो। अब देखो, आप सबका ये हैबिट हो गया है कि जब भी कोई चीज़ वायरल होता है तो आप उसको बार बार यूज करने लगते हो। जैसे कि ये दोनों बैकग्राउंड को ही ले लो, आप सब ने भी ये बैकग्राउंड यूज किया होगा, एक बार नहीं बार बार। पता है प्रॉब्लम क्या है? ये बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है, इसलिए इसको यूज करने पर आप यूनिक नहीं दिखोगे, क्योंकि सब लोग तो यही कर रहे हैं। अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप इस एंगल से सोचो।
जिस बंदे ने इस बैकग्राउंड को पहली बार बनाया होगा, अगर वो भी बंदा यही करता जो आप अभी कर रहे हो, तो क्या लगता है आपको ये बैकग्राउंड वायरल होता? नहीं ना। तो समझ गए ना। तो इसकी जगह आप ये दो काम कर सकते हो। पहला कि आप यही बैकग्राउंड को यूनिक बना दो कुछ इसमें चेंजेस करके। दूसरा, आप ये भी कर सकते हो कि आप हर वीडियो के लिए एक सेपरेट बैकग्राउंड डिजाइन करो, जिससे आप भीड़ में अलग दिखोगे। जैसे कि अब मैं करने लगा हूँ, आप देख सकते हो मैं हर वीडियो के लिए एक सेपरेट बैकग्राउंड डिजाइन करता हूँ जो मेरे टॉपिक से मैच करता हो। लेकिन एक और चीज है जिसको अगर आपने नहीं सुधारा तो वो आपको कभी एडिटिंग नहीं सीखने देगा। आपको अपना माइंड सेट बदलना होगा, तभी आप वो सब कुछ कर पाओगे जो बड़े क्रिएटर कर पाते हैं। तो पहली चीज ये है कि आप एडिटिंग पैक मांगना बंद करो, क्योंकि आप इससे वो सब मटेरियल यूज करोगे जो उस बंदे ने यूज किया होगा। और इतना ही नहीं, आपको ये कभी एक्सपीरियंस या नॉलेज नहीं आएगा कि मटेरियल को कैसे ढूंढते हैं, कहाँ से ढूंढते हैं, और उसको ढूंढते समय जो प्रॉब्लम आता है उसको कैसे फेस करते हैं। और ये सब करने में कुछ नया भी पता चलता है, और ये इसी सब से तो एक्सपीरियंस होता है जो आप मिस कर दोगे। इस वीडियो को मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि ये सब इन्फॉर्मेशन के बिना आप कभी भी एक अच्छे एडिटर नहीं बन सकते हो। अब इसके बाद मैं जितना भी एडिटिंग ट्यूटोरियल लाऊंगा वो सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, चाहे वो एडवांस एडिटिंग क्यों ना हो, फिर भी वो सब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जिनको अभी तक एडिटिंग समझ में नहीं आता था, और कुछ नया सीखने के लिए इस पर क्लिक करो।